नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के एनआईटी विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना जी हैं। पहले तो नगेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नगेंद्र जी, ये बताइएगा कि आप इससे पहले भी विधायक रहे हैं और इस बार भी प्रत्याशी रूप में हैं, तो आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता की ओर से कैसे आपको किस तरीके से आकर्षित हो रही है जनता? देखिए, हम पिछले 28 साल से लगातार जनता के बीच में सक्रिय हैं और मेरे परिवार से जो है एक एक पार्षद रहे हैं और समाज सेवा में हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। 2009 में मैंने अपना राजनीतिक की जीवन की शुरुआत करी। वैसे तो हमने सोशल सेवा में तो हम पिछले मैंने बताया 28 साल से हैं। चुनाव पहला जो मैंने चुनाव जो है अपने छात्र जीवन में लड़ा था कॉलेज टाइम में, और उसके बाद जो है 2009 के अंदर इंडिपेंडेंट मैंने पहले चुनाव लड़ा। और मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने, मेरे अपने समाज की कम्युनिटी के चार चार लोगों ने चुनाव लड़ा। भाजपा की टिकट भी हमारी कम्युनिटी में थी, बसपा की भी हमारी कम्युनिटी में थी, और मेरे अलावा एक और कैंडिडेट थे। उसके बावजूद भी जो है इंडिपेंडेंट के रूप में मुझे समाज ने, एनआईटी की जनता ने सेकंड नंबर पे रखा। बहुत मतलब बड़ी इतने बात इतने आपके पास ऑप्शन थे, पर आपने इसको चुना, इसके पीछे क्या रीजन था? है। जो मेरे वोटर जो मेरे वोटर सपोर्टर्स हैं, उनकी जो मांग थी ये। मांग थी, हाँ। उसी के आधार पर किया। फिर 2014 में हम जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हमने चुनाव लड़ा, और चुनाव में जो है एनआईटी विधानसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद रूपी वोट देके मुझे विधानसभा में भेजा। और हमने एनआईटी विधानसभा में खूब काम कराए। कई काम तो मैंने ऐसे कराए जो कि पिछले 50 साल से हमारे क्षेत्र की जनता की डिमांड थी। ये और मेरे से पहले विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, लेकिन वो उन जनता के वो काम किसी ने नहीं कराए थे। वो काम हमने कराए, जिसमें कि आपका 3 नंबर पुलिया से लेके और डब्बागाम होते हुए पाली गांव तक की सड़क, और इसी तरह डब्बागाम से गाजीपुर, गाजीपुर से नगरा, वहाँ पर लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से पानी की लाइन, सीवर की लाइन, सीमेंटेड सड़कें, हाई मास्क लाइटें, एलईडी लाइटें, ये सारी लगवाई और जनता को राहत देने का काम किया। इसी तरह हमारी एनआईटी विधानसभा में गोची ट्रेन है, जो कि एनआईटी विधानसभा के बीचों बीच से होती जाती है। तो उसके दोनों तरफ सीमेंटेड सड़क बनवा कर, हाई मास्क लाइटें, एलईडी लाइटें लगवा कर, और बिजली के खंभे जो अव्यवस्थित थे उनको व्यवस्थित करा कर एक क्यू में करा के, और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक बाईपास देने का काम हमने किया। इसी तरह हमने जो है पीने के मीठे पानी के लिए अपने विधानसभा कार्यकाल में मझावली गांव से 24 किलोमीटर की पानी की डायरेक्ट लाइन एनआईटी विधानसभा के लिए हम लेके लाए, जिससे कि हजारों लोगों को उसका लाभ मिला। इसी तरह जो हमारी एनआईटी विधानसभा की मुख्य एंट्री है, आप 3 नंबर पुलिया से अनाज गोदाम भोजपुर अवधि रोड होते हुए बाबा दीप चौक तक, वहाँ पर जो है पहले जो है गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी रहती थी, और जो हमारी विधानसभा में आता था तो वहाँ पर उसे देख के वो कहता था, जी आप कहाँ रह रहे हैं। तो मैंने बनने के बाद वहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनवाने का काम किया, और आपकी 3 नंबर पुलिया और भोर अवधि रोड पे जो है हमने रेड लाइटें लगवाई, क्योंकि वहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी। इसी तरह बाबा शांतिनाथ, बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उनको मैंने गोद आयसर चौक जो प्याली चौक को मैंने उनको गोद दिलाया, और जिससे कि जो उन्होंने शहर का सबसे सुंदर चौक बनाया, जिससे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। इसी तरह बाबा शांतिनाथ चौक है सालन गांव के पास में, उसको मैंने अपने विधानसभा कार्यकाल में बनवाया। आपकी जो जुहार कॉलोनी की सारण गांव की जो मुख्य एंट्री है, जिसको कि जूता मार्केट बोलते हैं, वो सड़क हमने बनवाई। आपका बाबा दीप सिंह शहीद चौक से लेके सारण थाने के सामने, और आपका शिव मंदिर तक जो है पुरानी प्रेस कॉलोनी तक की जो सड़कें हैं, सीमेंट सड़कें, वो बनवाई। तालाब रोड पे बुरी हालत रहती थी, पानी भरा रहता था सारण तालाब रोड पे, वो सड़कें हमने बनवाई। इसके अलावा पूरी विधानसभा में हमने दर्जनों बरातघर कम्युनिटी सेंटर बनवाए, कई किलोमीटर की लाइनें सीवर की डलवाई, पानी की लाइनें डलवाई, इंटरलॉकिंग टाइलें लगवाई, सीमेंटेड सड़कें बनवाई, पानी के जो है बूस्टर 17 नंबर चुंगी डबा कॉलोनी के पास सूर्यदेव नारायण मंदिर के पास में पानी का नया बूस्टर बनवाया। और हमारे यहाँ पर एनआईटी विधानसभा में पूर्वांचल समाज की बहुत संख्या है,
तो वो पूर्वांचल समाज के लिए मैंने अपने विधानसभा कार्यकाल में 7 नए छठ घाट बनवाने का काम किया था। इसी तरह स्कूलों को अपग्रेड कराने का काम किया। हॉस्पिटल्स हमारे पाली गांव के अंदर मैंने 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कराई। 2.5 करोड़ की राशि से वहाँ पर हमने जो है बिल्डिंग बनवाई और 2.5 करोड़ की राशि से उसमें आधुनिक उपकरण लगवाने का जो है काम किया। तो इस तरह से हमने अपने विधानसभा के लिए बहुत अनेकों कार्य किए। हमारे जो 60 फीट रोड है, 60 फीट रोड पे मेरे विधायक बनने से पहले दोनों तरफ 5-5 फुट के नाले बने हुए हैं और उन नालों से फिर 5 फुट आगे, 10 फुट आगे, 8 फुट आगे बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर अव्यवस्थित थे। मैंने विधायक बनने के बाद इन अव्यवस्थित ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे को बिल्कुल नाले से सटा के और एक क्यू में एक लाइन में लगवाने का काम किया। और जो ट्रांसफार्मर नीचे ज़मीन में पड़े रहते थे तो दुर्घटनाएं होती थी, उनको लिफ्ट कराने का काम किया ताकि दुर्घटनाएं ना हो। 8 से 12 फुट की जगह लोगों को यूज इस्तेमाल के लिए और ज़्यादा मिले। पर नगीन जी, अभी हम आए तो हम देख रहे हैं काफी दुर्दशा हो रखी है यहाँ पे। एनआईटी तो जैसे लग ही नहीं रहा कि इसके पास में ही गुड़गांव है, जो कि गुड़गांव कौन नहीं जानता, पूरे देश भर में लोग जानते हैं कि एक बहुत ही डेवलप सिटी है। तो अब यहाँ की दुर्दशा अब जो हो गई है, इसके लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, यहाँ पर पिछले 5 साल से कांग्रेस का नौटंकी विधायक यहाँ पे विधायक है और इस नौटंकी विधायक ने चुनाव के समय लोगों को भावनात्मक ब्लैकमेल करने का काम किया। चुटिया की इसने झूठी सौगंध खाई और लोगों को जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पे इसने जो ब्लैकमेल करने का काम किया। और आज मैंने पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से पूरी एनआईटी विधानसभा के हर घर जनसंपर्क अभियान चलाया। उसमें मैंने एक एक घर में जाके उनकी समस्याओं को जाना, उनका हालचाल जाना। तो जब मैं वहाँ पर गया, कई कॉलोनीज़ के अंदर तो इतनी बुरी हालत है, सीवर और फ्लो हुए पड़े हैं, बदबू मारती है, बच्चे जो स्कूल तक नहीं जा सकते हैं, बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, वो तो हम खुद भी देख कर आ रहे इस हैं। नौटंकी विधायक ने लोगों की समस्याएं दूर करना तो बहुत दूर की बात है, 5 साल में इसने लोगों के बीच में झांक के भी नहीं देखा है। आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है और आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में इस नौटंकी विधायक की जमानत जब्त करके एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता वोट की चोट से अपना बदला लेने का काम करेगी। इसी के साथ साथ हमने जो है पिछले 8 साढ़े 8 साल से भाजपा के लिए बहुत काम किया था। हमने पिछले चाहे 19 का लोकसभा का चुनाव था, चाहे 24 लोकसभा का चुनाव था और यहाँ तक कि मैंने तो राज्यसभा के अंदर भी जो भाजपा को ओपन वोट दी थी क्षेत्र के विकास के लिए। और यहाँ पर हमने उनके लिए इतने काम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और यहाँ से जो सांसद हैं उन्होंने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती थी कि मुझे टिकट मिले और नए केवल एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता फरीदाबाद जिले के कोने में किसी भी कोने जाकर किसी बच्चे से भी आप पूछ लेना, वो भी ये कहता था कि भाई नगेंद्र को भाजपा की टिकट मिलते ही कम से कम 60-70 हज़ार वोट से जीतेगा। लेकिन यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उन्होंने जो है, जबकि भाजपा ने उनको कई बार जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, भाजपा ने लोकसभा की 3 बार उनको टिकट देके सांसद और मंत्री बनाया। आज जब भाजपा को उनकी जरूरत थी, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ में आके और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की भावनाओं की अनदेखी की। आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात को लेकर बहुत आहत है। आखिर मेरा कसूर क्या था, इसलिए मेरी टिकट काटी गई। जब जनता मुझे चाहती है और मैं जनता के बीच में रहता हूँ तो जनता की भावनाओं के अनुरूप और भाजपा कार्यकर्ता भी चाहता था। लेकिन यहाँ से जो सांसद महोदय हैं उन्होंने जो है हमारी टिकट को काटने का काम किया। आज नगेंद्र भड़ाणा चुनाव नहीं लड़ रहा एनआईटी विधानसभा से, आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। और ये जो है एनआईटी, मैं तो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता के स्वाभिमान और उनकी जो उनकी लड़ाई है, जो उनका संघर्ष में, उनमें केवल उनका साथ दे रहा हूँ। असली चुनाव तो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन लड़ रही है और आप देखेंगे कि आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में यहाँ से भाजपा कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट दोनों की जमात के लाले पड़ जाएंगे। हरियाणा में जैसे ये अब आप बसपा से हैं, गठबंधन है बसपा का, तो आपको क्या लग रहा है दलित जो वर्ग है वो आपकी तरफ आएंगे? देखिए, इस बार हम जो है इन लोगों ने हमारी एक टिकट काटी, लेकिन ऊपर वाले ने और एनआईटी क्षेत्र की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमें एक की जगह 2 टिकट मिली है। जहां हम बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों की गठबंधन की सरकार, दो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और हरियाणा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो राजनीतिक हालात है, हम असेंबली बनने के पूरे आसार बन रहे हैं। यहाँ पर ना तो
कांग्रेस की सरकार आ रही, ना ही भाजपा की सरकार आ रही है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला जी ने, हम सभी जानते हैं जब किसान आंदोलन हुआ था और किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने उनके पक्ष में रिजाइन किया था, और रिजाइन करके दोबारा फिर उन्होंने जो है किसानों के हकों की लड़ाई को, गरीब मजदूर छत्तीस बरादरी के हकों की लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने दोबारा चुनाव लड़के और वो जीते थे। तो आज किसान वर्ग और छत्तीस बरादरी जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ बहुत आशा भरी नज़रों से देख रही है। और हरियाणा के अंदर 15 से 20 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आ रही है। और हरियाणा के अंदर जो है मुख्यमंत्री जो बनेगा वो अभय सिंह चौटाला जी बनेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा गठबंधन का मुख्यमंत्री हरियाणा में। नगीन जी, आपसे मेरा एक और सवाल है कि आपका जो मैं चुनाव चिन्ह देखी वो चश्मा है। चश्मा तो ऐसे हम भी लगाए हैं और चश्मा गांधी जी भी लगाए थे, पर उनका जो चश्मा था वो एक अहिंसा और सच का प्रतीक था। आपका चश्मा किसका प्रतीक है? देखिए, हमारा चश्मा जो है वो भाईचारे का, अपनेपन का और प्यार मोहब्बत का प्रतीक है। हम जो है पूरी विधानसभा के अंदर जो है हम पिछले हमारा पिछले ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख लें, हमने तो हमेशा भाईचारे को बढ़ावा दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये लुहू प्रकरण, जब मेवात में जो मामला हुआ था, तो इसमें भी हमने भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए धौज गांव के अंदर अपने छप्परवाड़ों के यहाँ पे चौधरी खुर्शीद अहमद जी का बहुत ही मौजूद परिवार है, वहाँ पर हमने एक सद्भावना पंचायत करी थी। उसमें जो है अपने इलाके के जो मौजूद लोग थे, पंच, सरपंच, नंबरदार, मौजूद लोगों को मैं लेके गया। उधर से हमारे मुस्लिम समाज के जो मौजूद लोग थे वो भी उसमें आए, और हम सब ने मिलकर वहाँ पर जो मामला हुआ उसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि हमने अपने क्षेत्र में भाईचारा को बना के रखना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब पूरे हिंदुस्तान में 1947 में जब देश बंटवारे के समय जब जो है बुरे हालात थे देश के, उस बुरे हालात के समय में भी हमारे इलाके में फरीदाबाद में हमारे यहाँ पर जो है आपस में भाईचारा और शांति जो हम लोगों ने बना के रखी थी। हमारे दादाजी स्वर्गीय दादा नेतराम जी और चौधरी खुर्शीद अहमद जी ने मिलके, हालांकि हमारे जो है कई मुस्लिम परिवार जो है वो चाहते थे कि भाई हम यहाँ पर जो है, क्योंकि चारों तरफ जहाँ हिंदू बेल्ट है, तो उनका मन था कि भाई हम जो है पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन हमारे दादाजी ने पहल की और जाकर उनसे बात की और उनको बताया कि आप यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हैं और हम आपके साथ हैं। तो हमने तो उनको उस समय भी यहाँ पे जो है भाईचारे को बढ़ावा दिया, उनको रोकने का काम किया था हमारे परिवार ने, और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं। और मेरा जो NIT विधानसभा क्षेत्र है, मिनी हिंदुस्तान है। जिस तरह एक गुलदस्ते की विभिन्न तरह के फूल उसमें लगते हैं, जब वो गुलदस्ता बनता है, शोभा बनती है, इसी तरह हमारे NIT विधानसभा क्षेत्र में 36 बरादरी के लोग, हर प्रदेश जिले के और हर मजहब के लोग बहुत ही भाईचारे के साथ, शांति और एक दूसरे के तीज त्योहारों को हम लोग मनाते हैं, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो मैं तो प्रभु से अपने क्षेत्र के जो है अमन चैन के लिए, खुशहाली के और शांति के लिए दुआ करता हूँ। साथ ही साथ हाँ, मैं अपने NIT विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य नागरिकों से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि साथियों, नगेंद्र भड़ाना ने हमेशा आपका परिवार, आपके बच्चे की तरह, एक परिवार की तरह काम किया है। हमने कभी कोई पार्टीबाजी नहीं की है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और अपने भाईचारे, अपने क्योंकि आपके बीच में हमेशा रहा हूँ, तो आप आने वाले 5 अक्टूबर को अपना एक बेशकीमती वोट बसपा इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आपका भाई, आपका बच्चा नगेंद्र भड़ाना आपके बीच में है। तो आप लोग जो है अपना एक बेशकीमती वोट ऐनक चश्मे के सामने वाले बटन को दबाएं और मुझे विधानसभा में भेजें, ताकि आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ नगेंद्र भड़ाना जी, जो कि क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और दलितों के साथ भी खड़े हैं, और उनका कहना है कि वो इससे पहले भी एकता में हमेशा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चले। पर देखना तो है कि आने वाले जो समय है उसमें जनता किसको चुनती है। तब तक बने रहिए हम लोग साथ। मैं बरखा सिंह। कलम की ताकत और अपने जज्बे से हम हर झूठ को सामने ला सकते हैं। सच को दिखाने की ताकत सिर्फ है M न्यूज में। इसलिए हमें जरूरत है स्टेट हेड, ब्यूरो चीफ और संवाददाता की, जो सत्ता के डर के आगे खुद ना झुके बल्कि झूठ को झुकाएं। मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग एम्प्लॉय भी संपर्क कर सकते हैं। जल्दी संपर्क करें हमारे इस नंबर पर।